इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पीरो मुर्शद जनाब पीर सैयद निसार हुसैन शाह साहब, जो अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर जिस जगह भी कोई ऐसी ज्यादती की बात होती है जहां पर पब्लिक का कोई ऐसा इशू हो तो उस पर ये बातचीत करते हैं। स्वागत है आपके। खैर मतलब आपका बहुत सर, जिस तरीके से मैंने देखा है आप हर जगह जो है वो गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। जहाँ पे किसी को दिक्कत परेशानी होती है तो आप 24/7 जो है वो मीडिया के सामने आते हैं और लोगों की बात रखते हैं। लेकिन आप ही के गांव में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपकी वार्ड है, आपके लोगों ने सुबह मुझे बुलाया यहाँ पे, खासकर पंचायत डिंगला जनियाड़ के। तो अगर यहाँ आपके होते हुए आपकी सरकार है, अगर इन लोगों को पानी नहीं है तो फिर लोग क्या तवक्को रख सकते हैं कि क्या आप पूरे डिस्ट्रिक्ट या तहसील हवेली को आप लीड करेंगे या पानी दिलवाएंगे या किसी तरीके की ऐसी कोई जहाँ पे ज्यादती हो तो आप लोगों को क्या भरोसा रहेगा। जहाँ आपके घर में वो गोजरी में कहते हैं ना कि दिया गा हेठ अंधेरो, तो उसकी क्या है सर, क्या किस तरीके से आप देखना चाहेंगे? मैं साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम सब की आवाज़ बनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक की जहाँ भी कोई बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उठाई, माने कोई या ना माने। लेकिन यहाँ भी जो पानी का ये मामला जो है ये 3 महीने से है। और मैंने पिछले दिनों जब ये पूरा डेपुटेशन आया इस पूरे गाँव का, तो मैंने उस वक्त एक्जीएम साहब को फ़ोन किया जी। और मैंने उनको कहा तो उन्होंने मुझे इंश्योर किया कि ये 2, 4, 5 दिन के अंदर अंदर पानी जो है ये सप्लाई बहाल हो जाएगी। तो 5 दिन के बाद बड़े अरसा गुजर गया, तो फिर दोबारा मेरे अपने भतीजे ने फ़ोन किया जो मेरा पीएसओ है। उसने कहा जनाब बड़े अरसे से पानी बंद है, पानी नहीं है। तो उस वक्त एडब्ल्यू साहब ने कहा जनाब पेट्रोल पंप आ गया, इसका जो लिफ्ट करने वाला पंप है तो वो आ गया है। अब कल या परसों ये पानी की सप्लाई बहाल हो जाएगी। अब मैं भी मुतमईन हो गया कि आ गया। अब मुझे सस्ती शोहरत तो मैंने कभी ली नहीं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने साथियों को भी नहीं कहा, पड़ोसियों को भी नहीं कहा, अपने गांव वालों को भी नहीं कहा कि आपका वो मुझे डिपार्टमेंट ने कहा। तो दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, मैंने फिर ये मंत्री साहब से भी कहा। मैंने जावेद राना साहब को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा जनाब मेरे इलाके की गाँव की ये प्रॉब्लम है। तो मुझे मंत्री साहब ने कहा कि आप मुझे मैसेज डाल दें, तो मैंने डाल दिया उनको। तो अब मैं आपके सामने एक फ़ोन करना चाहता हूँ एक्जीएम साहब को कि आपने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर ये पानी की सप्लाई बहाल कर दूंगा। लेकिन बड़ी बदनसीबी है कि अभी तक ये वो एक मामूली सा वो लिफ्ट करने वाला पंप जो है उसको अगर ये रिपेयर करें या नया लगाएं ना। जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल वजीर आजम हिंदुस्तान का ये हिंदुस्तान का ये सिस्टम जो है वो कहते हैं घर घर नल तो घर घर जल है, तो अगर घर घर नल तो जल की बात है जनशक्ति की, तो फिर ये क्या है? ये 3 महीने से हमारे पहाड़ी लोग हैं, असूज का महीना है, स्कूलों में पानी नहीं है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, लोग बेचारे असूज में घास काट रहे हैं, पानी के लिए वो तरस रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा एक किस्म का जुल्म है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि डीसी साहब से मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एज डायरेक्टर एजुकेशन मैं कई बार उनसे मिला। बड़े अच्छे आदमी हैं और हमारे लोकल हैं। खित्ता पीर पंजाल से इनका तल्लक है, राजौरी ज़िला से इनका तल्लक है। तो मुझे लोगों ने कहा इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप पर्सनली ज़ाती तौर इसमें इंटरवीन करें। और मैं एक्जीएम साहब से भी ये फ़ोन करके पूछना चाहता हूँ कि एक्जीएम साहब अगर आप 3 महीने तक एक पंप नहीं दे सके लिफ्ट करने के लिए, तो फिर आप और क्या करोगे? अभी उनका ये नंबर बिजी आ रहा है। कुछ समय पश्चात सर, जैसे आप लोग जब भी यहाँ से खड़े हुए हैं, लोगों ने आपको वोट दिए, उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आपकी वजह से ही डिंगला जनियाड़ की अगर मैं खासकर बात करूंगा, बड़ी मात्रा में जो है वो एजाज जान एमएलए हवेली को यहाँ से वोट किया। और एमएलए एजाज अहमद जान का हमने एक इंटरव्यू देखा जिसने उसने कहा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन फिर
यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर भी है, यहाँ पुंछ के लोकल है, तो एमएलए भी यहाँ के हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर ये लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं? आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कौम के सामने तो हम सबको जवाब दे होना, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर यहाँ पे नया पंप दे दें, अगर पैसे की कमी नहीं है, एक नया नहीं दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, इतना पैसा हम जाया करते हैं, किसी मंत्री का टूर होता है, किसी संतरी का टूर होता है, किसी बड़े लीडर का टूर होता है, तो करोड़ों रुपए यहाँ, लाखों रुपए यहाँ तेल पे लगता है, एक दिन फ्यूल पे लगता है। तो वहीं उसमें से टूर दो चार किसी वीआईपी के कम कर दें तो यहाँ सब कुछ लग सकता है। मैं इसके साथ अग्री करता हूँ। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नहीं जी हम दिन रात काम कर रहे हैं, काम में बड़ी सुस्ती है, इसमें कोई शक नहीं। बस मैं कहता हूँ इस वक्त हमारी जो है सरकारी, मैं कहूँ कि अब मेरे लोग नाराज होंगे, लेकिन हकीकत है, सच तो कहना पड़ेगा, हेल्पलेस है इस वक्त, इंतजामिया में हेल्पलेस है। पूरी पंचायत का मामला है ये, इसका मसला नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ये बहुत जल्दी इस मसले को हल करना चाहिए। हम अगर पानी नहीं दे सकते तो और क्या देंगे? सर, यहाँ से पुंछ बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर है, ये मेन पुंछ सिटी मानी जाती है, बिल्कुल 10 किलोमीटर कोई ज्यादा फासला नहीं है। तो अगर मैं डिंगला पंचायत की बात करूं खासतौर पर, तो इसकी रोडें तो आपने देखी होगी, जिस तरीके से रोडों का बुरा हाल है। यहाँ से स्कूली बच्चे जो हैं, जब वो स्कूल के लिए जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ से गुजरना पड़ता है, रास्ता बिल्कुल नहीं है, रोड बिल्कुल खत्म है। ये जो पीएमजीएसवाई डिंगला टू हाई स्कूल, ये मल्ला शेहा टू हाई स्कूल डिंगला तक जो पीएमजीएसवाई की रोड जाती है, तो आप वो भी वहाँ उस रोड पे पिछले दिनों में गए थे, वहाँ एक डेथ हुई थी, आपने देखा तो क्या हाल है रोड का। तो यहाँ सुना है कोई टेंडर भी हुआ है, हमने बार बार इसकी आवाज उठाई, तो बारिश की वजह से बोल रहे थे कि अभी लुक नहीं डालेंगे, लेकिन अब तो मौसम बिल्कुल ठीक है, अच्छा मौसम है। तो यहाँ इस रोड की भी बुरी हालत, कल कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसका जवाब कौन देगा? लोग तो आपसे पूछेंगे ना कि सरकार आपकी थी, मंत्री आपके थे। इसमें कोई शक नहीं। एक्चुअली जो काम करने वाले ठेकेदार हैं, टेंडर उसका हुआ, लेकिन साथ साथ बरसात शुरू हो गई। लेकिन मैं ये यकीन रखूंगा, तवक्का रखूंगा कि वो ठेकेदार मेरे भाई जो है उस पर जल्दी काम करेंगे। ताज़ीर आला जम्मू कश्मीर से गुजारिश करूंगा कि उमर साहब, आप रजौरी पुंछ को जानते हैं, रजौरी पुंछ ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ, रजौरी पुंछ को इग्नोर मत करिए। आप पर्सनल जाती देखिए, एक दिन के अंदर अंदर अगजियन ने कहा एक दिन के अंदर अंदर मैं पानी की सप्लाई मैं आज ही करता हूँ, लेकिन अगर कल तक हो जाए तो वो बड़ी बात। अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह फिर करेंगे और कुछ मसला करेंगे। लोगों ने जिन्होंने बुलाया उनकी नजर मेरे पर भी है, मेरी नजर आप पर है, आपकी सरकार पे है। अब मैंने भी आवाज उठानी है आपकी तरफ, आपने उनको बोलना है। देखो, मंत्री साहब भी आपके, एमएलए साहब की आपके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, सरकार आपकी है, तो अब पानी तो मुझे लगता है अब रिस्टोर होगा जल्दी। बिल्कुल, ये जेन्युइन मसला मतलब कल तक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कल तक कोशिश करूंगा। मैं दोबारा डीसी साहब से भी बात करूंगा। वो एक मिसाल है ना कि वो बंदरी को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, उसको छाती के साथ लगा के रख दिया, लेकिन जब वो झाड़ियों पे छलांगे लगाती है तो उसकी जो पीठ है उस बच्चे की वो जख्मी हो जाती है। वो हालत है हमारी। जिन मुद्दों को लेकर, जिन प्रॉब्लम्स को लेकर पब्लिक की हमने बात की है, तो इन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि पानी जो है वो आज ना तो कल जरूर जो है वो रिस्टोर इंशाल्लाह होगा। तो जहां तक अपने ये पीएमजीएसवाई रोडों की बात की, खासकर डिंगला जनियाड़ की जो रोड है जिसका बुरा हाल है, टेंडरिंग भी हुई है लेकिन उसका काम नहीं शुरू हुआ, उनका भी इन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो जल्द ही काम शुरू होगा इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं जेके इनसाइड न्यूज़, अपने मेजबान इखलाक नाथ को दीजिए इजाजत। अल्लाह, शुक्रिया।